हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो शुरू करते हैं मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगललिता श्रीविशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलिए सब लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे माता जी कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। सभी को हरे कृष्णा हरे पांचांग कृष्णा प्रणाम हरे सभी को। कृष्णा। और आज हमारा 15वां अध्याय है। 18 दिन की जो हमने भगवत गीता समझने की यात्रा शुरू की थी, उसका आज जो है वो 15वां पड़ाव आ गया है। तो इस समय आपका पुनः स्वागत है। इस यात्रा के हर शब्द को मैं अपने पूज्य गुरु, आध्यात्मिक गुरु, जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी को और राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष और इस पाठ्यक्रम के जो जनक हैं हमारे प्रभु जी नवानिष्ठा दास प्रभु जी और अपने सारे शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, सबको समर्पित करती हूँ और आप सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। सर्वोच्च पुरुष का योग, पुरुषों में भी उत्तम पुरुषोत्तम, उनकी बात यहाँ पर की गई थी। इसके पहले हम अपना अध्याय शुरू करें, हम 14वें अध्याय के बारे में थोड़ा सा रिकैप या रिकॉल की तरह से करते हैं कि भगवान ने कहा कि मैं तुमको वो ज्ञान जो समस्त ज्ञानों से श्रेष्ठ है, परम ज्ञान है, मैं पुनः कर रहा हूँ तुमको, भूयः पुनः दे रहा हूँ मैं तुमको, जिसे जानकर सारे मुनियों ने सिद्धि प्राप्त कर ली, परम सिद्धि को प्राप्त किया है। तो उस ज्ञान का फल क्या होता है? उस ज्ञान को पाने से जन्म मृत्यु और का जो कष्ट होता है वो नहीं अनुभव करना पड़ता है, उससे परे हो जाता है जीव।
और साथ ही साथ भगवान बताते अहम बीज बीज प्रदः पिता, मैं जो है वो बीज प्रदाता पिता हूँ, जितने भी जीव हैं सबको बीज जो देने वाला हूँ मैं हूँ। और साथ ही बताया कि 3 तरह के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और उन गुणों के बंधनों का प्रभाव होता है। जो सतोगुणी होते हैं वो सुख और ज्ञान से बन जाते हैं, जो रजोगुणी होते हैं वो सकाम कर्मों से बन जाते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वो पागलपन से, आलस्य से, नींद से बच जाते हैं। इन गुणों के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, कंपटीशन चलता रहता है, कभी सद्गुण आगे हो जाता है, कभी रजोगुण आगे हो जाता है, कभी तमोगुण आगे हो जाता है। एक ही जीव में हमेशा गुणों की अदला बदली चला करती है, लेकिन जिस गुण का प्रधानता होती है उसमें उसको उसी गुण का कहा जाता है। तो जो सतोगुणी होता है वो उच्च लोकों को प्राप्त करता है, जो रजोगुणी होता है वो इसी भूलोक में रहता है, और जो तमोगुणी होता है वो निम्न पशुओं में जन्म लेता है। तो गति सबकी अलग अलग होती है, जिस गुण में होते हैं उस गुण की हमारी गति होती है, उस गुण के हमारे लक्षण होते हैं, उस गुण से हम बंध जाते हैं, बंधन होता है। लेकिन भगवान क्या है, गुणातीत हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुणों को लांघ जाते हैं, वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सबको लांघ के शुद्ध सतोगुण में हो जाते हैं। तो उनके लक्षण क्या होते हैं, समभाव होते हैं, कभी विचलित नहीं होते हैं, और मान अपमान में एक जैसे रहते हैं, सुख दुख में एक जैसे रहते हैं, शत्रु और मित्र के प्रति एक जैसे रहते हैं, भौतिक कार्यों का त्याग कर चुके होते हैं, और शुद्ध भक्ति करते रहते हैं। जब शुद्ध भक्ति करते तो क्या होता है, माचा अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म की स्तर तक पहुंच जाते हैं वो, भौतिक गुणों से लांघ जाते हैं, सारी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं, भक्ति में रहते, भक्ति योगेन भक्ति से युक्त रहते हैं, और वो ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। लेकिन ब्रह्म के साक्षात्कार के बाद रुकते नहीं हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। भक्त हमेशा भगवान की सेवा करना चाहता है, वो कभी भी निष्क्रिय नहीं बैठ सकता, आलस्य में नहीं रह सकता है। और उस ब्रह्म का जो आश्रय होते हैं, आधार होते हैं, वो भी भगवान है। और वो पद क्या है, चरम सुख देने वाला है, सुख की पराकाष्ठा, चरम सुख को देता है, उससे अच्छा सुख हो ही नहीं सकता है, इतना जो है वो सुख देता है। सुख की परिभाषा क्या है, हमको भूख लगी है, हमको खाना मिल जाता है, आनंद आता है, पेट भरा है तो 56 भोग बेकार, प्यासा है आदमी, पानी का सुख मिलता है, प्यासा नहीं है, पानी बेकार। तो इस भौतिक जगत में सुख की परिभाषा यही होती है। आपको पहले कष्ट होता है, तब थोड़ा सा आनंद मिलता है, बहुत गर्मी लग रही है, परेशान है, गर्मी से कुला रहे हैं, पंखा चल गया, एसी चल गया, कूलर चल गया, आराम मिल गया, आनंद आ गया। ठंड लग रही है, वही एसी चला दो बेकार हो जाएगी, तो क्या होगा, ठंड लगी है तो हमें हीटर चाहिए, गर्म कमरा चाहिए, हीटर आनंद देता है। तो कभी हीटर आनंद देता है, कभी एसी आनंद देता है, कभी पानी आनंद देता है, कभी खाना आनंद देता है। तो हमारा आनंद हमेशा परिवर्तित होता रहता है, शाश्वत नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। तो इसलिए जीव को क्या करना चाहिए, गुणातीत होना चाहिए, जो हम प्रकृति के 3 गुण की रस्सी से बंधे हैं उससे बचना चाहिए। उनसे बचने के लिए हमें क्या करना है, ये हमें जो है भगवान ने बताया, लक्षण बताए, साथ ही साथ बताया कि जो मुझको मेरी भक्ति करता है वो इससे बच जाता है। अब इस अध्याय में भगवान हमको क्या क्या बताने चाह रहे हैं ये हम देखते हैं। और भगवान की वाणी से शुरू होता है ये अध्याय, और जहाँ भगवान की वाणी से शुरू होता है अध्याय बहुत ही स्पेशल होता है कि भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल अधम शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तवेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वह वेदों का ज्ञाता है जो इस वृक्ष को जान जाता है। इस वृक्ष को ऐसा वृक्ष, अजीब सा ही वृक्ष है, ये उल्टा है, जड़ें जो है नीचे की ओर है, और जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। तो भगवान की शरण लेना चाहता है हर जीव, जैसा कि बताया गया कि हाँ वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर रहा है, तो ब्रह्मभूत अवस्था की तरफ जाना चाहता है जो जीव होता है।
परंतु हमारा एक पैर आध्यात्मिक जगत में रहता है, दूसरा पैर भौतिक जगत में हो जाता है। तो ऐसे तो हम रह नहीं सकते, दो नावों पे सवार नहीं रह सकते। तो आध्यात्मिक जगत में जब जाएंगे, कैसे जाएं? भौतिक जगत से विरक्त होंगे तभी जाएंगे, तभी वहां का स्वाद मिलेगा। तो उसी के लिए 15वां अध्याय आरंभ किया गया है। इस भौतिक जगत को और आध्यात्मिक जगत के भेद को जाना जा सके, और ये भी जाना जा सके कि हमारा वास्तविक घर कहाँ है, आध्यात्मिक जगत में है। ये भौतिक जगत तो परछाई मात्र है, कुछ भी यहाँ वास्तव मिलने वाला नहीं है, सब नकली है यहाँ पे। जैसे हम किसी होटल में चल जाते हैं, होटल में जाके रुकते हैं, 1-2 दिन रुकते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं, हमारा घर नहीं है। लेकिन अगर हम वहीं पर परमानेंट रहना चाहे तो क्या होगा? नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारा घर है ही नहीं है। हमारे घर में तो हम परमानेंट रह सकते हैं। तो भगवान एक वृक्ष की बात कर रहे हैं जो हम सब ने देखा है, परंतु हमें याद नहीं होगा ये उल्टा वृक्ष कहाँ पर मिलता है। तो ये वृक्ष नदी के किनारे पाया जाता है। जब हम नदी किनारे पे जाते हैं, वहां पर एक पेड़ लगा होता है, उसकी नदी में परछाई होती है, उस परछाई को देखने पता चलता है कि ये वैसा ही वृक्ष है। तो अश्वत्थ वृक्ष से तुलना की गई है। अब आम के पेड़ से भी तुलना हो सकती थी, इमली के पेड़ से भी हो सकती थी, नीम के पेड़ से भी हो सकती थी, लेकिन अश्वत्थ वृक्ष से तुलना की गई है। तो कोई बता सकता है कि इस अश्वत्थ वृक्ष की से तुलना क्यों की गई है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। भौतिक जगत से की गई है माता जी। भौतिक जगत से की गई है। तो भौतिक जगत से अश्वत्थ वृक्ष की तुलना क्यों की गई है, किसी और पेड़ से क्यों नहीं की गई? हरे कृष्ण माता जी, क्योंकि उसकी शाखा प्रशाखाएं रहती हैं, क्योंकि आम की पेड़ में नहीं होती। इसकी बहुत सारे शाखाएं हैं जो कि प्रशस्त है भौतिक प्रकृति के तरह, इसीलिए इसकी तुलना असत्य वृक्ष के साथ किया गया। जी माता जी बिल्कुल सही कह रहे। जो अश्वत्थ वृक्ष होता है, उसकी इतनी जड़ें होती हैं, इतनी जड़ें होती हैं। आप कई जगहों पे जाइए, लगे हुए हैं ऐसे वृक्ष, वृंदावन वगैरह में लगे हुए हैं। वहां के ऐसे पेड़ हैं कि जिनके पता ही नहीं चलता कि मूल जड़ कहाँ पर है। इतनी जड़ें लगी रहती हैं कि मूल जड़ का पता ही नहीं चलता है। तो ये वृक्ष उल्टा है, इसका मतलब है कि परछाई है ना, तो कहीं ना कहीं तो वृक्ष है सीधा, इसीलिए ये उल्टा वृक्ष हमको दिख रहा है। तो बाजार में अगर आप जाइए, नकली मिट्टी के फल मिलते रहते हैं, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं असली फल तो है ना। कहीं ना आम है नकली, तो असली आम भी कहीं ना कहीं है। नकली नोट है तो असली नोट भी कहीं ना कहीं है ही है। तो भगवान ऐसा कह रहे हैं कि ये पेड़ शाश्वत है। तो शाश्वत भी है, उल्टा भी है। तो इस जगत में सुख और दुख आते रहते हैं, सुख दुख से भरा ये संसार है। भगवान पहले भी कह चुके हैं, ये ही शंस प्रजा भोग्या दुख यो न एवते आदवंत कौन्तेय न तेषु रमता बुधा। जो बुद्धिमान लोग हैं इसमें नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सुख की खोज हो रही है, इसका मतलब कि कोई जगह है जो सुखों से भरी हुई है। तो वो क्या है? वो भगवान का धाम है। तो भगवान के धाम के सारे सुख असली होते हैं, और जो यहाँ पे है भौतिक जगत है, इसके सारे सुख नकली होते हैं। तो आप नकली सुख से कभी संतुष्टि नहीं होगी। जैसे मिट्टी का फल खाएंगे तो न स्वाद आएगा, न तृप्ति होगी, न पेट भरेगा। लेकिन अगर आप असली फल खाते हैं तो क्या होता है? आपकी तृप्ति होती है, आपकी पेट भरता है। मिट्टी का फल केवल आंखों को सुंदर लगता है, आंखों को सुंदर लगता है, बच्चे उसको खरीद लाते हैं, घर में दिखाते हैं ये मैंगो है, मैंगो है करते हैं, पर न वो क्षुधा तृप्त कर सकता है और न ही वो और किसी कार्य आ सकता है। वो केवल देखने के ही कार्य आता है, खेलने के ही कार्य आएगा। वैसे ही संसार क्या है, बस यहाँ आते हैं, खेलते रहते हैं, देखते रहते हैं। छंदासी यश्य पर्णानि, इसकी पत्तियां क्या है? वैदिक स्रोत हैं। तो भगवान बता रहे थे, इसी अध्याय में आगे भगवान बताएंगे, वेदेश सर्वे रहमे वेद्यो वेदांत की द्वैत विधेय वचाहम। तो ये जो हम पत्तियां हैं, ये क्या है? वैदिक स्रोत है। वैदिक स्रोत क्या करते हैं? हमको ज्ञान देते हैं, हमको बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि किसी पेड़ को देखते हैं, उसकी पत्ती को देखते हैं, तो हमें वृक्ष का पता चल जाता है। हम पत्ती देख के बता सकते हैं, ये आम का वृक्ष है, ये इमली का वृक्ष है, ये नीम का वृक्ष है, ये करौंदे का वृक्ष है, नींबू का वृक्ष है। एकदम आराम से हमको पता चलता है, हम बता सकते हैं। वैसे ही वैदिक स्रोत से हम जान सकते हैं कि ये जो फल है, हमें ये खट्टे फल मिल रहे हैं हमको कि मीठे फल मिल रहे हैं। सकाम कर्मों के फल है ये, तो खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं।
खट्टे फल हमारे पाप कर्म के फल है, मीठे फल हमारे पुण्य कर्मों के फल है, और हम इन खट्टे मीठे फलों की ओर भागते रहते हैं। जैसे बंदर होता है ना, इस शाखा से उस शाखा पर कूदता रहता है, फल खाता है खट्टे मीठे, वैसे ही जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती रहती है, दुखी होती रहती है, इस योनि से उस योनि में भटकती रहती है। तो जो वृक्ष की तुलना हम देख रहे हैं कि भगवान कितनी सुंदरता से हमें आध्यात्मिक जगत और इस सांसारिक जगत के बारे में बता रहे हैं। प्रभुपाद जी इस बारे में हमसे क्या कहना चाहते हैं, हम पढ़ते हैं। कोई पढ़ेगा इसको? हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अस्वस्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा हो, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वो एक शाखा से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए है, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, तो वह इससे बाहर निकल सकता है। हम 13वें अध्याय तक ये देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है, भक्ति का मूल सिद्धांत है। भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक संपूर्ण भौतिक पदार्थ से ये प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों को कर्मों के फलों के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के धोतक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोग ये सोचते हैं, कभी कभी प्रश्न आता है हमारे मन में भी कि आध्यात्मिक जगत जाना जरूरी है क्या? इस भौतिक जगत में हम नहीं रह सकते। तो भगवान बताते हैं आध्यात्मिक जगत की विशेषताओं को कि लोग वहां क्यों नहीं जाते हैं, आध्यात्मिक जगत इतना अच्छा है, क्यों नहीं जाते। भगवान कह रहे हैं कि यही मैं सोच रहा हूँ कि लोग वहां जाने का प्रयास भी नहीं करते हैं। हम भौतिक जगत में रहते हैं, हम कितना प्रयास करते हैं कि फ्रांस घूम आए, स्विट्जरलैंड चले जाएं, पेरिस चले जाएं, रोम चले जाएं, सब जगह हम जाने का प्रयास करते रहते हैं और इस भौतिक जगत में उलझे रहना चाहते हैं। तो भौतिक जगत की जड़ें जो है ब्रह्मा के लोक तक हैं। उच्च लोग सबसे जो पहले मनुष्य थे वो ब्रह्मा जी थे, तो ब्रह्मा जी का लोक सबसे ऊपर है और वहां तक भौतिक जगत हमारा होता है। भौतिक संसार रूपी वृक्ष है, उसको जो पोषण मिलता है वो प्रकृति के 3 गुणों से मिलता है। यानी जब कोई पेड़ होता है तो उसको हमें पानी देते हैं तभी वो फलता फूलता है, लेकिन अगर हम पानी नहीं देंगे तो फलना फूलना बंद हो जाता है। तो जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं उनको द्वारा ही ये पोषित होता है, पेड़ बड़ा होता रहता है और हम उसी में उलझते चले जाते हैं। इस वृक्ष से यदि हमें बाहर निकलना हो तो क्या करना होगा? हमें इसको विरक्ति के शस्त्र से काटना होगा। विरक्ति जब होती है उससे हम उस शस्त्र से इसको काट ही देते हैं। तो इसको सुलझा नहीं सकते, इसके धागे बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं, इनको सुलझाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे होता है ना कि जो सिलाई के धागे होते हैं या ऊन होते हैं, उनको सुलझाना बहुत मुश्किल होता है, उनको काट कर ही सुलझाया जा सकता है। लेकिन इसी तरह से जो भौतिक संसार होता है इसको सुलझाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसको वैराग्य से ही हम बाहर निकल सकते हैं। प्रयास करना पड़ता है हमको कि इस संसार में लौटना नहीं है, सुरक्षित जगह भगवान के संसार है, वही धाम है। तो हम निम्न स्वाद को क्यों चखे, भगवान के आध्यात्मिक जगत का उच्च स्वाद क्यों न चखें। विषयाविनिवर्तते निराहारस्य देहिना रसो वर्ज रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते।
जब हमको हायर टेस्ट लग जाता है, जब हमें कोई अच्छी चीज रिजल्ट मिल जाता है, तो हम कहते हैं हम आगे नहीं खाना है हमको, अब तो हमारा पेट भर गया। वैसे ही जब बहुत हायर टेस्ट, भगवान का टेस्ट मिल जाता है, फिर ये संसार का जो ये भौतिक जगत है, इसको पाने की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, इसको नहीं हम पाना चाहते हैं, इसमें नहीं रहना चाहते हैं। तो जो फल है, कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष के द्योतक है। जो ये जीव फल खा रहा है, ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष के और पंचम पुरुषार्थ, ये 4 पुरुषार्थ कहलाते हैं। जो पंचम पुरुषार्थ होता है उसको भक्ति कहा जाता है। भक्ति के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है और उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में ये जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, जो व्यक्ति भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए, फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि अश्वत्थ वृक्ष है ये, और इसकी शाखाएं इधर उधर फैली हुई हैं, और इनको हम परछाई की तरह देख सकते हैं। इसकी जड़ें ऊपर दिख रही हैं, शाखाएं नीचे दिख रही हैं। और जो आध्यात्मिक जगत, जो कि हमारे 3/4 का जो है वो एरिया में होता है, और 1/4 हमारा ये भौतिक जगत होता है। आध्यात्मिक जगत त्रिपाद विभूति कहा जाता है, और इस भौतिक जगत को एक पाद विभूति कहा जाता है। तो इससे अपना संबंध विच्छेद करके ही जब हम इसको पूरी तरह जान जाते हैं कि इसकी पत्तियां वैदिक स्रोत हैं, इसमें सकाम कर्मों के फल लगे हुए हैं, मीठे फल हैं, खट्टे फल हैं, जिनको हमें खा के हम इस भौतिक जगत में और भी उलझ जाते हैं। तो इस वृक्ष से हमको निकलना होता है, इसे निकलने का हमें प्रयास करना पड़ता है। और वो कैसे निकल सकते हैं? विरक्ति के शस्त्र से इसको काटना पड़ता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बनी हैं। तो इसकी जड़ें ऊपर की ओर भी हैं और नीचे की ओर भी जाती हैं। इसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं, जैसे कि जो निम्न योनियां हैं, पशु है, गाय है, घोड़े है, बिल्ली है, ये सब निचले लोक की तरफ से हैं। और ऊपरी भाग में उच्च योनियां हैं, जैसे देवता है, गंधर्व है, ऋषि हैं, ये लोग उच्च लोक में रहते हैं। तो भौतिक जगत में जो सामान्य पेड़ होता है, उसको पोषण के लिए जल चाहिए, और इसको पोषण के लिए प्रकृति के 3 गुण चाहिए। और वृक्ष की जो टहनियां हैं इंद्रिय विषय हैं। इंद्रिय विषय कौन से होते हैं? किसी को पता है इंद्रिय विषय कौन से होते हैं? जिसको इंद्रियां महसूस कर सकती हैं। इंद्रियां हमारी जो है वो किस किस चीज को महसूस करती है, किस किस चीज को आप अनुभव करते हैं? हरे कृष्णा, किस किस चीज का आप अनुभव करते हरे कृष्णा माता जी। हैं? हरे कृष्णा। देखना, सुनना, स्वाद लेना। और देखना, हरे सुनना, कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। गरम ठंडा। माता जी स्पर्श करना भी होता है। हाँ, स्पर्श करना, स्पर्श करना। जी। कोई चीज फील करना, जैसे देखिए, आंख है तो क्या करती है? वो देखती है, रूप देखती है ना। इंद्रिय विषय रूप हो गया। कान क्या है? सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, तो शब्द आपका इंद्रिय विषय हो गया। जीवा क्या है? स्वाद लेती है, तो वो इंद्रिय विषय हो गया। नाक क्या करती है? सूंघती है, गंध सूंघती है, तो वो इंद्रिय विषय हो गया। त्वचा स्पर्श करती है, गरम ठंडा जैसे माता जी कहते हैं, तो ये स्पर्श होता है। तरह तरह के स्पर्श जो है वो होते हैं। तो ये सब क्या है? इंद्रिय विषय है। ये हमको इंद्रियों के द्वारा भोग कराते हैं और फंसाते चले जाते हैं। कुछ सहायक जड़ें होती है ना, मुख्य जड़ें होती है, साथ में सहायक जड़ें भी होती हैं। तो जो राग है, द्वेष है, ये सब क्या है? सहायक जड़ें हैं। अगर हम राग किसी से करेंगे, आसक्ति, मतलब राग का मतलब आसक्ति होती है। अगर हम आसक्ति करते हैं तो भी हम बंधन में आते हैं। किसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो भी हम फंसते हैं, बंधन में आते हैं। और जड़ों को जो मजबूती देता है, क्या होता है? सकाम कर्म देता है। सकाम कर्म, पहले कल हम लोगों ने बात की थी कि सकाम कर्म वो कर्म होते हैं जो वैदिक शास्त्रों के अनुरूप होते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए बने होते हैं। तो ये जगत बना क्यों है? ये जगत बना है हमारी इच्छाओं के कारण।
और यहाँ हम इच्छा पूरी करने आते हैं, और इस इच्छा को पूरी करने के कारण हम जगह जगह बंधन में फंसते चले जाते हैं, और उन बंधनों के कारण हमें तरह तरह की योनियां मिलती चली जाती हैं। हमें तरह तरह के शरीर को धारण करना पड़ जाता है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण की जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो ये वृक्ष यहाँ वास्तविक जगत में नहीं, वास्तविक स्वरूप में यहाँ पे नहीं हम अनुभव कर सकते। क्यों? पता ही नहीं है कि शुरू कहाँ हो रहा है, अंत कहाँ हो रहा है, कहाँ इसकी जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए अश्वत्थ वृक्ष से इसकी तुलना की गई है कि उसकी भी जड़ें पता नहीं चलती कि कहाँ पर है। तो करना क्या, इतना मजबूत पेड़ है तो कुछ ना कुछ उसके लिए मजबूत अस्त्र चाहिए ना, तभी तो कटेगा। तो विरक्ति का शस्त्र चाहिए, और तत्पश्चात ऐसे स्थान की खोज कर ली जाए जहां जाकर लौटना न पड़े। अब हम जेल में पहुंच गए, जेल से निकल गए, तो उसके बाद हमें पता भी तो होना चाहिए कि जाए कहाँ। अगर हमें जेल के से निकलने के बाद पता ही नहीं है कि जाए कहाँ, तो फिर तो हम जेल में ही अच्छे थे। जेल के दरवाजे पर खड़े होके कोई जो है उससे कोई लाभ तो है नहीं। तो करना क्या है, जब हम इस भौतिक जगत से निकल के जाते हैं तो हमें फिर भगवान के पास जाने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान के ही पास जाकर हमारा असली सुख वहीं पर मिलने वाला, वास्तविक स्वरूप वहीं पर मिलने वाला है। तो इस वृक्ष को काटने के कारण एक ही बस है कि श्री कृष्ण के पास जाना, क्योंकि वही आदि मूल है, प्रत्येक वस्तु वहीं से निकलती है। अगर हमें किसी जगह को खोज करना है कि ये कहाँ से बंधन है, तो हमें धीरे धीरे पहुंचना पड़ता है कि कहाँ से शुरुआत है। तो शुरुआत क्या है, भगवान से। अगर आप पूछे कि आपके पिता कौन है, पिता के पिता कौन है, पिता के पिता कौन है, पिता के पिता कौन है, तो करते करते हम ब्रह्मा जी तक पहुंच जाएंगे। ब्रह्मा जी पहले मनुष्य है, और ब्रह्मा जी कहाँ से आते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु जी के सोए हुए हैं गर्भोदक सागर में, और उनके नाभि से कमल निकलता है, उस कमल पर ब्रह्मा जी निकलते हैं। तो फिर मूल कहाँ निकला, भगवान के पास ही, भगवान श्री कृष्ण के पास ही। तो अहम सर्वस्व प्रभो, भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्व, मैं प्रत्येक वस्तु, कहते हैं मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। सब भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, सब का कारण मैं हूँ। और जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं। वो किसी संशय में नहीं रहते, वो जानते हैं कि सब कुछ जो भी हम देख रहे हैं सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता कहती है भगवान की। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमा मम। वह मेरा परम धाम, न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। भगवान कितने अच्छे से एडवर्टाइज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो ये आध्यात्मिक धाम है कैसा, आकर देखो इसको। यहाँ पर क्या है, सूर्य और चंद्र नहीं है, कहाँ से प्रकाशित कैसा, न अग्नि है, न बिजली है, न सूर्य है, न चंद्रमा है, प्रकाशित कैसे हो रहा है, भगवान के तेज से। भगवान के अंदर इतना तेज होता है कि सारा आध्यात्मिक जगत उसी से प्रकाशित हो जाता है। अपने धाम का वर्णन करें, द्वंद नहीं है वहां पर। ये जो संसार में सुख दुख रात दिन, ये वहां पर नहीं है। अगर इस ब्रह्मांड में सूर्य न हो, चंद्र न हो, तो क्या होगा, अंधेरे का साम्राज्य हो जाएगा। यहाँ पर कहते हैं ना, किसी सीरियल या कहीं बोलते हैं कि अंधेरे का साम्राज्य, वैसे अंधेरे का साम्राज्य हो जाएगा सूर्य चंद्रमा न हो। तो सूर्य और चंद्र की आवश्यकता यहाँ पर है, अग्नि और की भी आवश्यकता है, बिजली की भी आवश्यकता है। लेकिन भगवान का आध्यात्मिक जगत स्वयं प्रकाशित है। वहां पर जितनी भी वस्तुएं हैं ना, सब स्वाभाविक रूप में है। यहाँ पे जो जड़ वस्तुएं हैं प्राणहीन है, लेकिन भगवान के धाम में जड़ वस्तुएं क्या है, वो भी, जैसे भगवान के चक्र का क्या नाम है, सुदर्शन चक्र, और इनके मुकुट है, सब जो है वो जड़ नहीं है, सब एक जीवित है, और सब में जीव है, सब में चेतना है, सब भगवान की शांत रस में सेवा करते रहते हैं। तो भगवान का धाम जीव का अपना धाम है। अपने घर से कोई वापस नहीं लौटता है। कहीं पर रेंट पे रहने जाए तो उसे निकलना पड़ जाता है, होटल में जाए तो वहां से निकलना पड़ जाता है। जब जीव इस जगत से आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है तो सच्चिदानंद जीव रूप जो है हो जाता है, उसका सच्चिदानंदमय जीवन व्यतीत करता है।
कठोपनिषद में भी ऐसा ही एक श्लोक आया है। वहां कहते हैं न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र न तारकम। दिव्य जगत में सूर्य चंद्र और तारागणों की आवश्यकता नहीं होती है, और उस जगत में पहुंचने का माध्यम क्या है? केवल भक्ति। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया चिंतामणि से बना हुआ है वह जो आध्यात्मिक धाम है, चिंतामणि से बना हुआ है। सुरभि गायें हैं वहां पर, परछाई से हम खुश नहीं थे। कल्प वृक्ष है वहां पर, हमेशा सुंदर सुंदर सब जो चीज मांगे सब कल्प वृक्ष देता है। तो यहाँ पर भौतिक जगत में इतना सुख नहीं है। जो अंतहीन सुख है, शाश्वत सुख है, वो सब भगवान के धाम में है, और भगवान से जुड़ के ही हम उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और अन्य कोई रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हम इस तरह का शाश्वत सुख पा सके। ममेवांश जीवलोके जीवभूता सनातना मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब भगवान अपना रिश्ता बता रहे हैं कि हमारा और आपका रिश्ता क्या है, भगवान से हमारा रिश्ता क्या है। तो भगवान कह रहे हैं कि सनातन है। जीव क्या है? जीव भूत सनातन है। हम सनातन धर्म का पालन करते हैं। सनातन शाश्वत, जो कभी खत्म ही नहीं होता है। ममे वंश, मेरे वंश क्या है? आप लोग जीव लोग, जो सारे जीव हैं वो मेरे शाश्वत अंश हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि वो बद्ध हैं, बद्ध जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बद्ध जीवन के कारण, बहुत सुंदर श्लोक है ना, कितना जो है वो हम आत्मीयता भगवान दिखा रहे हैं अपने। जैसे हम बताते हैं ना, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पति है, ये मेरी पत्नी है, कैसे परिचय कराते हैं। जैसे भगवान जो है परिचय करा रहे हैं, मेरा ही बच्चा है, मैं ही इसका पिता हूँ। साथ ही साथ हमको समझा रहे हैं कि गर्व करो, तुम परमेश्वर के अंश हो। कहाँ इतने, कोई भी पिता चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे भी अच्छा हो। कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा कठिन जीवन जिए, परेशान हो। तो वो भगवान भी वैसे ही है। भगवान भी चिंता अपनी प्रकट कर रहे हैं कि कहाँ तुम आगे भौतिक जगत में तीन गुणों में आकर फंसे हुए हो। किसी धनी परिवार का बच्चा भीख मांगता, चोरी करता, पकड़ा जाएगा, नहीं अच्छा लगेगा परिवार को। तो हम भी गलत कार्य करते हैं, भगवान पसंद नहीं होते हैं। हम छहों इंद्रियों से, वैसे 5 इंद्रियां ही होती हैं, लेकिन जब मन शामिल हो जाता है उसमें तो 6 हो जाती हैं। मन इंद्रियों का स्वामी होता है। तो हम इन छहों इंद्रियों से क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष किए जा रहे हैं। जबकि हम इतने बड़े घर के मालिक हैं, फिर भी हम संघर्ष कर रहे हैं कि हाँ हमें जो है वो भगवान बुलाओ, नहीं तो वो अपनी इच्छा के से यहाँ पर फंसा हुआ है, बंध होता चला जा रहा है। और बद्धता के कारण ही वो सारी परेशानियों को भी सह रहा है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुगन्धानिवास्यते। इस संसार में जीव अपनी देहात बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उस तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो देहात्म बुद्धि होती है। देहात बुद्धि क्या होती है? केवल शरीर के अनुसार ही चलती है, जैसा शरीर चाहते है वैसे ही चलती रहती है। तो जीव इस शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार धारण करता है, और जैसी इच्छा करता है वैसा ही उसको शरीर मिल जाता है। ये भगवान हमको बता रहे हैं। तो अगर हम अच्छी इच्छाएं करते हैं, दैवी चेतना में रहते हैं, तो उच्च लोकों को जाते हैं। अगर हमारी चेतना निम्न स्तर की हो जाती है तो हम निम्न योनि को चले जाते हैं। जैसे वायु होती है, हम चेतना के तो 5 स्तर जान चुके हैं कि अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इस तरह की चेतना 5 चेतनाएं होती हैं। उनके तो हम अपनी चेतना को ऊंचा कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि एक वायु से और सुगंध से तुलना कर रहे हैं। ये वायु क्या होती है? बहती है, वो अब लगातार निरंतर बहती रहती है। जहाँ सुगंध होती है वहां वायु सुगंधित हो जाती है, जहाँ दुर्गंध होती है वहां जो है वो उसको दुर्गंध आने लगती है। लेकिन वो वायु बहती जाती है, वो किसी को भी लेके नहीं जाती है, किसी से आसक्त नहीं होती है। वैसे ही मनुष्य जो है वो अगर आसक्त नहीं होता है तो फिर वो भगवान की जगत में चला जाता है। लेकिन अगर वो आसक्त होता रहता है तो एक शरीर को त्यागता है, दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। इसी का नाम जीवन संघर्ष है। हमें वायु की तरह हो जाना है कि हमें कुछ भी आसक्त न करे, न अच्छाई, न बुराई, न सुख, न दुख, न दिन रात।
कुछ भी हमको लिप्त न करें, हम सबसे निर्लिप्त रह जाए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए, अन्यथा हम योनियों में भटकते रहेंगे। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के विशिष्ट समुच्चय का भोग होता है। अब देखिए, हाथी का मुंह दूसरी तरह का होता है, शेर का दूसरी तरह का होता है, इंसान का दूसरी तरह का होता है, मच्छर का दूसरी तरह का होता है, चिड़िया का दूसरी तरह का होता है। तो जैसे हम चेतना करते हैं, जैसे हम भौतिक गुण को मिलाते हैं अपने आप से, वैसी ही चेतना हमारी होती है। पानी तो एकदम शुद्ध होता है ना, न उसमें कोई रंग होता है, न गंध होता है, वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं। लेकिन जब उसमें कोई रंग मिला देते हैं तो उसी रंग का हो जाता है। वैसे ही चेतना क्या होती है कि शुद्ध होती है, लेकिन अगर उसको हम कुछ उसमें गुण मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, उसके अनुसार चेतना हमारी मिक्स हो जाती है। तो उसी के अनुसार नाक मिल जाती है, शेर की नाक मिल गई, या हाथी की आंख मिल गई, या तितली की मिल गई, या उल्लू का मिल गया, मछली का मिल गया। सबकी इंद्रियां अलग अलग होती हैं। तो वैसे ही जैसी हम इच्छा करते हैं वैसी इंद्रियां हमको मिलती चली जाती हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं। नहाने जाते हैं तो हम दूसरी ड्रेस पहनते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। जो लोग पार्टी में जाते हैं तो अलग ड्रेस पहनने लगते हैं, जो सेना में जाते हैं तो अलग ड्रेस पहनते हैं। वैसे ही जैसा भोग हम चाहते हैं, हमारे भोग के कारण ही हमारा शरीर हमको मिल जाता है। जैसा भोग भोगना हम चाहते हैं, उसी के अनुसार शरीर की इंद्रियां मिलती हैं, शरीर मिलता है। उत्क्रामंत स्थितं वापि भुञ्जान वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह का शरीर भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रसिद्धित है, वह सब देख सकता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, विमूढ़ है, विमूढ़ लोग होते हैं। ज्ञान चक्षुषा है, बस वही देख पाते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है वो नहीं देख पाते। विमूढ़ कौन है, जैसे हम हवाई यात्रा कर रहे हैं और हवाई यात्रा में आतंकवादी मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे ये विमान अब बैंगलोर से जो है हैदराबाद जाएगा, अब ये बैंगलोर नहीं जाएगा। सब डर के मारे परेशान, अरे बाबा ये तो हाईजैक हो गया विमान, अब तो ये हैदराबाद जाएगा। उसमें एक जो है विमूढ़ आत्मा है, वो कहती है कि अरे वाह, ताली बजाती है, खुश हो जाती है, अरे वाह 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 वाह, ये तो जो है वो हम बिना टिकट के हैदराबाद भी देख लेंगे। फिर वो कहता है अब हैदराबाद नहीं जाएगा, ये तो अब विदेश में जाके रुकेगा। अब वो और खुश, अरे न पासपोर्ट न वीजा कुछ नहीं, अब तो हम डायरेक्ट जो है विदेश यात्रा करेंगे। जिंदगी में तो कभी मैंने विदेश यात्रा की ही नहीं गई, इसी में जो है वो चले जाएंगे। जो ज्ञान है जिनके पास, तो वो सोच रहे हैं कि पता नहीं कब जो है अंतिम समय आ जाएगा, भगवान का नाम लो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे, ऐसे जो है महामंत्र का जाप करना चाहता है। तो ये क्या होता है, ऐसे लोग माया अपहृत है, माया ने अपहरण कर लिया हुआ है, इनका कामनाओं ने कैद कर लिया हुआ है। आतंकवादी के समय में भी वो आतंकवादी उनको पकड़े हुए हैं हवाई जहाज में, लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं नहीं हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो इस तरह से अब घूम रहे हैं। तो मूर्ख लोग को समझ में नहीं आता है कि प्रकृति के किस गुण से बंधे हैं, वो हर स्थिति में प्रसन्न रहते हैं। और जैसे कि कहते हैं ना कि इंद्र जी को सुअर का जन्म मिल गया, सुअर की योनि मिल गई। तो नारद जी आते हैं उनको समझाने के लिए कि अब तुम स्वर्ग के जो है वो राजा हो, देवताओं के राजा हो, इंद्र हो, तुम कहाँ यहाँ सुअर के जन्म में फंसे हुए हो। तो कहते हैं नहीं नहीं, बड़ा मजा आ रहा है, यहीं रहेंगे हम। तो ये क्या होता है, ज्ञान चक्षुषा, जब ज्ञान की आंखें मिलती होती हैं, तभी समस्या का पता चलता है, तभी समस्या का समाधान होता है। जैसे कि कोई गाड़ी होती है, तो गाड़ी को यहाँ चित्र दिखा रहे हैं, गाड़ी को कौन जान पाता है, मैकेनिक जान पाता है। साधारण आदमी तो बोनट खोलता है और इधर उधर देखता है, उसको पता ही नहीं चलता कि इसमें हो क्या रहा है। तो लेकिन जो मैकेनिक होता है उसको पता चल जाता है कि हाँ ये क्या हो रहा है। तो इसी तरह से जिसके पास ज्ञान का चक्षुषा है, जिसने डिग्री ली हुई है, जिसने पढ़ा हुआ है, वो जान जाता है कि हाँ समस्या कहाँ पे है। जब हम समस्या जान जाते हैं तो हमें निदान भी पता चल जाता है। हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ पढ़िए। आजकल ऐसे अनेक
तथा कथित यहाँ ऊपर से योगी पढ़िए माता जी, ऊपर आत्म से मतलब साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त या प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। हरे कृष्ण। आगे पढ़ना माता जी। हाँ पूरा पढ़िए माता जी। तात्पर्य, आजकल ऐसे अनेक यथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतकरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग प्रसिद्ध में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्द में, जो व्यक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो योगी जन अर्थात जो भक्त होते हैं वही भगवान को जान पाते हैं। जो भक्त नहीं है भगवान को नहीं जान पाते हैं। वो भगवान को जानने के नाम पे आगे तो बढ़ते हैं कि चलो भगवान को जानते हैं हम, लेकिन बीच में ही संतुष्ट हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसा होता है कि सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं और सिद्धियां मिल गई उसी में प्रसन्न हो जाते हैं, उसी का प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये यश मिल गया, प्रशंसा मिल, उसी के चक्कर में फंस जाते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भगवान की प्राप्ति, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कि साधारण सी बात है कि ये जान लेना कि भगवान के द्वारा सब संचालित है, बहुत आसानी से हम जान सकते हैं। जैसे दूध कहाँ से आता है? गाय से आता है। गाय क्या खाती है? घास खाती है, उससे दूध देती है। घास कैसे होती है? जमीन से आती है। जमीन पे कैसे उगती है? जब वर्षा होती है। वर्षा का पानी कहाँ से आता है? समुद्र से आता है। तो समुद्र को, पानी को बारिश के पानी में कौन बदल देता है? तो हम हैं, आप हैं या वैज्ञानिक हैं, वो इनका पता नहीं लगा पाते हैं। वो जो है नहीं जान पाते हैं कि समुद्र में पानी कहाँ से, इतना पानी कहाँ से आया। ये इतनी बारिश हो रही है तो समुद्र का पानी तो समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो आता कहाँ से? भगवान से आता है। ये जानने के लिए हमको भगवान से जुड़ना पड़ता है, भगवान के बारे में समझना पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति था, प्रभुपाद जी के पास गया, कहा कि प्रभुपाद मेरी बड़ी अच्छी कंपनी चल रही है, मेरे अपने परिवार के नाम पे उसका रखा है नाम, मैं सीमेंट का कारोबार करता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा बड़ा अच्छा है, लेकिन तुम तो चोर हो। प्रभुपाद जी मैं चोर नहीं हूँ, मैंने तो सीमेंट बनाता हूँ, बेचता हूँ, चोरी कहाँ से इसमें हो गई? तो क्या सीमेंट पाते कहाँ से हो? क्या पहाड़ से। क्या पहाड़ किसने बनाया? क्या भगवान ने। लेकिन तुम्हारी कंपनी का नाम तो भगवान के नाम पे है नहीं, तो तुम कैसे जो है दूसरे के चीज को लेके बेच सकते हो? तो कहते हैं कि सेठ जी मैं फिर भी चोर नहीं। कहते क्यों? कहते मैं जन्माष्टमी मनाता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं काशी रहता हूँ। कहते ठीक है, तो तुम छोटे चोर हो, तुम बड़े चोर नहीं हो। तो जो योगी जन होते हैं वो भगवान को जान पाते हैं। अन्यथा लोग क्या कहते हैं, भटकते रहते हैं, यहाँ से वहां भटकते रहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है और इसलिए वो देहांतरण से नहीं बच पाते हैं। जो लोग योगी होते हैं, समझते हैं, वो देहांतरण से बच जाते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयामि हमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो भगवान ने सारी व्यवस्था कर रखी है हमारी। हम भले भगवान को भूल जाए, भगवान हमको याद करते। कैसे याद करते हैं? इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान सारे लोक में अपनी शक्ति के साथ प्रवेश करते हैं। सारे लोग अपनी अपनी जगह पे स्थित रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया इस चीज को कि कैसे भगवान ने सारी व्यवस्थाएं की हुई है हमारे लिए। सूर्य की, चंद्रमा की, सब अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी गति से चलते रहते हैं। विज्ञान ये तो बताता है हमको कि सारे ग्रह जो है किन सिद्धांत के कारण कक्षा में स्थापित है, कैसे चक्कर काट रहे हैं। लेकिन सिद्धांत किसने बनाए हैं? विज्ञान ने तो बनाया नहीं। विज्ञान क्या करता है? रिसर्च करता है। रिसर्च
यानी कि एक बार सर्च हो चुका है, खोज उसकी हो चुकी है, दोबारा सर्च कर रहा है। जैसे रिवीजन होता है ना, कि दोहराते हैं। विजन क्या हो, पहली बार देख रहे हैं वो विजन है, दूसरी बार जो देख रहे हो क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। तो इसे विज्ञान क्या होता है, रिसर्च है। सारे ग्रह नक्षत्र अपनी जगह पे है कैसे, ये सिद्धांत किसने बनाया, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि भगवान की शक्ति के कारण सारे लोग अपनी अपनी जगह पे स्थित हैं। जो नियम है सृष्टि के सारे भगवान ने बनाए हैं, सारा सृष्टि ऐसे बनाया है कि उसमें जीव रह सके। भगवान की शक्ति से सूर्य निकलता है, अस्त होता है, वर्षा होती है, चंद्रमा निकलता है, अस्त होता है। चंद्रमा सभी वनस्पतियों में जीवन रस देता है। शरद पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं लोग, खीर बना के रखते हैं कि इसमें चंद्रमा का रस आएगा, वो मधुर हो जाएगी, अमृत हो जाएगी। क्योंकि लोग जानते हैं, हमारे पूर्वज जानते थे, हम उन्होंने वैदिक शास्त्र पढ़े थे, वो जानते हैं कि चंद्रमा जो है स्वाद लेके आता है हर चीज में। भगवान की कृपा है कि हर चीज में अलग अलग स्वाद मिलता है। आंख बंद करके आप बता सकते हैं कि आम खा रहे हैं, नींबू खा रहे हैं, इमली खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, जामुन खा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं कि आंख खोले भी, आप केवल जबान पे रख के आप स्वाद से बता सकते हैं। और आयुर्वेद जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं कि चंद्रमा के कारण ही जो औषधि तत्व होते हैं, वो चंद्रमा के कारण ही औषधियां में जो औषधि तत्व आता है, जो दवाइयों का काम करते हैं वो चीजें, वो किससे है, हर्ब्स वगैरह कैसे आती, चंद्रमा से रस पाती हैं। अहम वैश्वानरो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पंचाम्यनम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि भगवान की व्यवस्था है, आप तो अपने आप से खाना भी नहीं पचा सकते हैं। अंदर की व्यवस्था भी भगवान की है, बाहर की व्यवस्था भी भगवान की है। भगवान सूरज से रोशनी दे रहे हैं, चंद्रमा से रोशनी दे रहे हैं, स्वाद दे रहे हैं, वायु दे रहे हैं। हम खाना खा लेते हैं, खाने का भी व्यवस्था भगवान ही करते हैं। तो खाने के बाद हम सोचते नहीं हुआ क्या, क्योंकि आगे का कार्य भगवान करते। अहम वैश्वानर हूँ, मैं समस्त जीवों में जो पाचन शक्ति है वो अग्नि वैश्वानर भगवान है। तो कोई चीज ऑटोमेटिक नहीं है, जो चीज ऑटोमेटिक है उसको बनाने वाला भी कोई ना कोई है। एटीएम में से पैसा निकलता है, लेकिन उस पैसे को कोई ना कोई डालने वाला है। तो भगवान के कारण है सब कुछ। तो क्या करना है, हमें शुद्ध खाना चाहिए, सही खाना चाहिए, सही मात्रा में, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, भगवान को कष्ट होगा इतना पचाने में। या ऐसी चीजें नहीं खाना चाहिए जो भगवान को पचाने में कष्ट हो। तो आज जो भोजन हमको मिल रहा है भगवान की कृपा से मिल रहा है, और उसका पचाने का कार्य भी भगवान की कृपा से होगा, नहीं तो अपच हो जाएगा। अब सांस लेना क्या है, सांस लेना भी जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हम सांस लेते हैं, प्राणवायु ग्रहण करते हैं, हम सांस लेना नहीं भूलते, क्योंकि भगवान की व्यवस्था है। भगवान ही सांस, हम सोते समय भी सांस लेते रहते, कोई भी कार्य करे सांस अपने आप चलती रहती। भगवान ने कहा 4 तरह के भोजन को पचाता हूँ। तो 4 तरह के अन्न कौन से हैं, कोई बताएगा कौन कौन से अन्न हम खाते हैं 4 तरह के। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता माता जी एक चबा के खाते हैं, और एक चूस के खाते हैं, एक चाट कर खाते हैं, फोर्थ वाला माता जी आई थिंक पीते हैं, निगलते हैं। पीते हैं। पीते हैं, पीते हैं, निगलते हैं ऐसा। निकलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम जैसे दूध है, पानी है, ये निगल लेते हैं, चबाते नहीं है उसको। और कुछ चीजें हम चबाते हैं, रोटी है, चावल है, तो ये हम चबा चबा के खाते हैं। कुछ चीजें चाट चाट के खाते हैं, जैसे शहद है, च्यवनप्राश है, ये चाटते हैं हम। कुछ चीजें चूसते हैं, जैसे गन्ना है, आम है, ये सब हम चूस के खाते हैं। तो भगवान सारी व्यवस्था की है। उतनी तरह के हमको दांत भी मिले, जब हम दांतों की संरचना पढ़ते हैं तो भी बताते हैं कि तरह तरह के दांत हैं हमारे, कुछ काटने वाले, कुछ चबाने वाले। तो भगवान ने सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए कर रखी हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। सर्वस्वचाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला।
तो भगवान ने बता दिया। भगवान ने फिर इस श्लोक में बता रहे हैं कि हमारा और भगवान का संबंध क्या है। तो भगवान क्या है, हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारी सारे कार्य करते हैं, खाना भी पचाते हैं, सांस भी लेने का कार्य करते हैं। और भगवान तो हमको हमेशा याद करते रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। जब एग्जाम देने जाते हैं तो बड़ा याद आता है, और ये जल्दी जल्दी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमको सब चीज याद रहे। तो स्मृति भी कहाँ से आती है, भगवान से ही आती है। विस्मृति, जो हम बहुत सी चीजों को भूल जाते हैं, वो भी भगवान से आते हैं। हम भगवान को दोष देते हैं, ओ भगवान मेरे को सब भूल जाता है, मुझे तो याद ही नहीं रहता है। लेकिन भगवान व्यवस्था रखते हैं कि आप उन चीजों को भूल जाएं जो आपको कष्ट दे रही हैं, जो आपको पिछले जन्म का भूल जाते हैं, ताकि हम इस जन्म में अच्छे से जी सकें, नहीं तो सब गड्ढ हो जाएगा। तो स्मृति भी भगवान देते हैं, विस्मृति भी भगवान देते हैं, और साथ ही ज्ञान भी भगवान देते हैं। सब भगवान ही हमको देते रहते हैं। और वेद भी भगवान ने हमको दिया है। जो ज्ञान है वेदों का, वो किस लिए है, भगवान की भक्ति करने के लिए। लेकिन हम वेदों को केवल इसलिए लेते हैं कि हाँ, उससे कुछ कर्म कांड जान ले, कुछ अपने काम कर्म करने लगे। कहते हैं कि वेदों में आदि अंत सर्वत्र हरि नाम गीयते। वेदों में आदि में अंत में सब जगह भगवान का नाम ही है। तो भगवान का नाम ही है, गुण है, सब वेदों में वर्णित है। और वेदांत सूत्र सब में भगवान की ही कीर्ति का गायन है। तो इस श्लोक में बताता है कि वेदों का ज्ञान का लक्ष्य क्या है, भक्ति उद्देश्य क्या है, भगवत धाम जाना। वेदों को क्यों पढ़ना है, भगवान को जानने के लिए पढ़ना है, भगवान के धाम जाने के लिए पढ़ना है। जैसे कि पोस्ट मास्टर है, वो हमको मनी ऑर्डर लाता है। तो अगर किसी ने भेजा है, जो चीजें भेजा है वो ला के देता है, वो अपने पास से कुछ नहीं देता है। वैसे ही भगवान हमें सब चीजें हमको देते हैं। और हम अगर भगवान को उस चीजों में से कुछ अर्पित करते रहते हैं, तो क्या, तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते रहते हैं कि हाँ, ये जो हमारा जीव है, ये जो हमारा भक्त है, ये हमारी सेवा कर रहा है। तो वेदों को इसीलिए पढ़ना है कि हम भगवान को जान सके, भगवान शास्त्रों के अनुसार कार्य कर सके, भक्ति कर सके, सेवा कर सके। जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है, जो तीनों लोकों में प्रवेश कर उनका पालन कर रहा है। तो दो तरह के लोग होते हैं, च्युत और अच्युत। इनको क्षर तथा अक्षर भी कहा जाता है। तो जो भौतिक जगत में जो लोग होते हैं, वो सारे के सारे जीव क्या होते हैं, क्षर होते हैं। क्षर का मतलब जिनको क्षरण होता रहता है, जिनके शरीर में परिवर्तन होता रहता है। भौतिक संसार में नजर डालिए आप, तो तरह तरह के जीव हैं, कुछ पानी में है, कुछ आकाश में है, कुछ उड़ते हैं, कुछ पृथ्वी पर रहते हैं। लेकिन भगवान ने उनको दो श्रेणी में ही बांट दिया है, क्षर और अक्षर में। क्षर परिवर्तन होता रहा, 6 तरह के परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर में। हमारा जन्म होता है, हमारी वृद्धि होती है, हमारा अस्तित्व होता है, फिर प्रजनन होता है, फिर क्षय होती है, और फिर मृत्यु हो जाती है। ये सारे परिवर्तन एक जीव में होते हैं। और अच्युत अक्षर, जिनका क्षरण नहीं होता है, अर्थात वो कभी अपने पद से नहीं गिरता है। भगवान के धाम में जो पद प्राप्त होता है, वही पद वास्तविक पद होता है। जो इस जगत में क्या है, नौकरी लग गई तो कल रिटायर हो गए, रिटायर्ड के नाम के आगे लग गया, वो पद हट गया। स्कूल गए, कॉलेज गए, विद्यार्थी है, पास हो गए, विद्यार्थी का जो है पोस्ट खत्म, और स्कूल कॉलेज छोड़ना ही पड़ जाता है। भगवान के धाम में ऐसा नहीं है। हमारा भगवान से जो संबंध होता है, वो बिल्कुल शाश्वत होता है, हमेशा ही रहता है। तो ये दो तरह के लोग होते हैं। फिर भगवान कह रहे, इससे ऊपर क्या है, एक परम पुरुष परमात्मा है, जो भगवान है, जो अक्षर है ना अक्षर है, साक्षात अविनाशी है, और इन तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। सभी सभी लोकों में प्रवेश करते भगवान सर्वव्यापी रूप में रहते हैं, और पालन करते रहते हैं उस जगत का। उस जगत के सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं। वो परम पुरुष हैं, सबके हृदय में विद्यमान रहते हैं। यस्मात् अक्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमा, अतो अस्मि लोके वेदे च प्रार्थित पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में पुरुष के तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि अपनी स्थिति बता रहे हैं। पहले जो है वो जीव की स्थिति बताई, अब अपनी स्थिति बता रहे हैं कि शास्त्रों में भगवान को
नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना, अर्थात बद्ध तथा मुक्त तथा क्षर तथा अक्षर सबसे अलग है भगवान। परम पुरुष भगवान है, सबको पालन भी करते हैं, उनके कर्मों के अनुसार उनको भोग की सुविधा भी प्रदान करते हैं, उनकी इच्छाओं को भी पूरी करते हैं, हृदय में रहते हैं भगवान। और कहते हैं कि भगवान में जो वेद में जो भगवान का नाम है वो नाम नहीं है, गुणों के अनुसार उनकी स्तुति की गई है। जैसे अनादि है, अभेद है, अच्युत है, अक्षर है, पुरुषोत्तम है। तो भगवान कह रहे कि वो पुरुषोत्तम मैं ही हूँ, मैं क्षर और अक्षर सबसे परे हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो इसमें बताया गया कि 2-3 श्लोक हमने पढ़े जिसमें कि भगवान बिल्कुल बता रहे हैं सभी जीवों को के बारे में कि कौन क्षर है, कौन अक्षर है और कौन इससे भी परे है, परम पुरुष यानी पुरुषोत्तम के रूप में जिसको जाना जाता है। यहाँ पे भगवान सीधे बता भी दे रहे हैं, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविदिव्यति मा सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो जो है 3 तरह की डिग्री होती है ना, जो कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो भगवान को सबसे सुपरलेटिव डिग्री में है, परम पुरुष है। उसका जिसको ज्ञान हो गया वो की सृष्टिकर्ता भी वही है, पालन करता भी वही है, विनाश करता भी वही है, सर्व कारण कारणम भी वही, सब कुछ जानने वाला है। उसे पूर्ण ज्ञान उसको हो जाता है, वो भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान को ही प्राप्त करता है। तो वैदिक ज्ञान कुछ श्रुति कहलाती है, कुछ स्मृति कहलाती है। श्रुति का होता है श्रवण करके सीखना। तो श्रवण करके केवल सुनना नहीं है, सीखना भी है। समझना क्या होता है, शुष्क चिंतन नहीं होता, उसको प्रैक्टिकल भी किया जाता है। जैसे होता है थ्योरी पढ़ते हैं प्रैक्टिकल करते हैं, वैसे ही केवल शुष्क चिंतन नहीं करते रहना, उसको प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल क्या होता है, भगवान की सेवा करना होता है। भगवान को पुरुषोत्तम जानिए, तो फिर उसके बाद पूर्ण भक्ति करिए, भक्तिमय सेवा, डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति को डिवोशनल सर्विस, यानी कि भक्ति में सेवा करना, भगवान की सेवा करना उनका भक्ति योग कहलाता है। भगवान का भक्ति के द्वारा जुड़ जाना, सेवा करते समय जुड़ जाना, ऐसा जो है वो भक्ति योग कहलाता है। इति गुह्यतम शास्त्रम इदं मुक्तमं मया नघ एतद् बुद्धवा बुद्धि अनश्याकृत कृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो भगवान अनघ कह रहे हैं, अनघ का मतलब निष्पाप। अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन तुम निष्पाप हो। इसीलिए जो ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, गुप्त ज्ञान है, हमारे ऊपर भी गुप्त ज्ञान प्रकट किया है भगवान ने, कृपा है भगवान की। और ये गुप्त क्यों है कि किसी व्यक्ति को, जैसे कि कोई सार्वजनिक जीवन में है, तो कब ऑफिस में जाता है, कब बिजनेस करता है, किस चीज का बिजनेस करता है, कब घर वापस आता है, ये सब हम जान सकते हैं। लेकिन घर में कैसा है, कैसा व्यवहार करता है, वो उसके बारे में कोई नहीं जानता। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो है राष्ट्रपति हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे, कब ऑफिस जा रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, काफी चीजें जो है वो हमें मीडिया से पता चल जाती हैं। लेकिन वो घर में कैसे रहते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं, हमको बहुत ही ज्यादा अपना समझ रहे हैं, इसलिए गुप्त ज्ञान उन्होंने दिया है। एक तरह से उन्होंने अपने घर को दिखाया, घर के अंदर से। देखिए जब कोई मेहमान आता है तो कुछ मेहमानों को हम ड्राइंग रूम में बैठा देते हैं, कुछ मेहमान रसोई तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन बेडरूम में कौन पहुंचता है, जो सबसे घनिष्ठ होता है वो बेडरूम में पहुंचता है। तो ये भगवान के जो है वो सर्वाधिक गुप्त जगह है, भगवान का जो है आध्यात्मिक धाम है, गुप्त अंश है, वो भगवान हमको बता दे रहे हैं। तो मनुष्य में जो कमियां है उसका मुख्य कारण क्या है, भौतिक पदार्थ के प्रति आसक्ति रखता है वो, और उस आसक्ति को कैसे दूर किया जा सकता है, इसको भगवान इस अध्याय में पूरी तरह से उन्होंने बताया है, स्वयं के बारे में बताया है, पुरुषोत्तम रूप का वर्णन किया है। और इस कारण से इसको, ये जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस अध्याय का नाम ही दिया गया है पुरुषोत्तम योग। तो जो 3 श्लोक हमने पढ़े थे वो वेदांत के साथ, 16 से 18 तक जो हमने पढ़े थे वेदांत के साथ, 12 से 14 तक तो हमने भौतिक शरीर का पोषण कैसे भगवान करते वो पढ़ा था, 12, 13, 14।
15 में जो है वो उन्होंने सूक्ष्म शरीर का पोषण कैसे करते हैं वो बताया था। और साथ ही साथ अब जो 16 से 18 तक के जो श्लोक है उसमें बताया उन्होंने कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, यानी मैं का मतलब जीव कौन है और भगवान कौन है, और भगवान और जीव के साथ संबंध क्या है। क्षर था, अक्षर बताया, आत्मा तथा परमात्मा बताया। और जो तीसरा जो हमने पढ़ा अभी श्लोक जो पढ़ा हुआ है, इसमें 3 प्रमुख विषय बताए। पहला तो बताया उन्होंने कि भौतिक जगत हमारा स्थायी पता नहीं, जो सर्वाधिक गुप्त अंश है उसमें क्या है, 3 मुख्य विषय है कि भौतिक जगत हमारा स्थायी पता नहीं है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की तुलना भी बताई भगवान ने। और साथ ही साथ बताया उन्होंने कि मैं ही सबका पोषण करता हूँ, भौतिक शरीर का भी पोषण करता हूँ, आत्मा का भी पोषण करता हूँ, सूक्ष्म शरीर का भी पोषण करता हूँ। वेदों के द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो क्या करता है, वो जीव के सूक्ष्म शरीर का पोषण करता है। तो भगवान सब बताया भगवान ने, अपने साथ उनके प्रेम के संबंध कैसे होते हैं भगवान के साथ, ये भी उन्होंने। अब थोड़ा सा इसको एक माध्यम से बता रहे कि लोग क्या सोचते हैं, जो देहात्म बुद्धि में रहता है वो सोचता है यह संपत्ति मेरी। तो सही दृष्टि क्या है और झूठी दृष्टि क्या है, इसका भी एक है यहाँ पे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मूर्ख कहने की। अगर कोई किसी को कह देता है कि मूर्ख हो तुम, तो क्या कहते हैं लोग कि नहीं मैं मूर्ख कैसे हूँ। अभी जो विमूढ़ का बात हुई थी कि भगवान विमूढ़ कह रहे हैं, तो कह रहे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की। तो ये क्या है, झूठी प्रतिष्ठा है। और ये जो भक्त होता है कहता है मैं एक मूर्ख हूँ, क्यों, क्योंकि मैं कृष्ण को छोड़कर और सारी भौतिक जीवन में लगा हुआ हूँ और इसीलिए यहाँ पर पीड़ित की अवस्था में हूँ। तो जो झूठी प्रतिष्ठा होती है उससे दूर हो। सही दृष्टि क्या होती है, मैं इतना पैसा कमाता हूँ क्योंकि मैं सुपर टैलेंटेड हूँ, ये भ्रम है, भ्रम से युक्त है। और ये जो है ये कह रहे हैं मेरे पास जो कुछ भी है वह कृष्ण की दया के कारण है। तो ये शरणागत है, भ्रम से मुक्त है। शरणागत होना सबसे मुश्किल होता है, सबसे, क्योंकि अपने स्वयं को हटा देना होता है। सच्चा रिश्ता क्या है प्रभु के साथ, ये भगवान ने यहाँ बताया है कि हमारा और जीव का रिश्ता क्या है। तो कई जगह पे भगवान ने इस चीज को वर्णन किया है इस अध्याय में। और मुख्य इसका जो इस अध्याय का है वो यही है कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, और आत्मा और परमात्मा के संबंध कैसे होते हैं। जहाँ पर भक्ति होती है वहाँ भौतिक कलमश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान और अज्ञान अंधकार। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। तो गुरु का महत्व यहाँ बताया गया है कि गुरु जब मिल जाते हैं तो भगवान की कृपा हो जाती है, सारा अज्ञान दूर हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनग अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कलमश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। तो इतनी भक्ति में शक्ति है, वह शुद्ध कर देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा के कारण होता है, दूसरी हृदय की दुर्बलता है। जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं को से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो 2 बातें बताई है कि प्रभुत्व जताने की इच्छा नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ हृदय की दुर्बलता नहीं होनी चाहिए। पुरुषोत्तम योग का वर्णन है यहाँ पर। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है
ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल में पहले प्रकृति पुरुष और अब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व, 5 महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, दशेंद्री, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। क्योंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इस प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात है, परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। क्योंकि यह व्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता, परंतु वह स्रोत जहाँ से प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। जब कोई कहता है अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो इससे समझा जाता है कि वह जगत की आसक्ति से विच्छेद करना चाहता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्म कांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। यह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है, वह यह है कि प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त कर देना है। तो जो ये पेड़ है, इसकी जो परछाई है वो हमेशा शाश्वत नहीं रहती है, क्योंकि जैसे पानी होता है, पानी में अगर एक कंकड़ डाली तो पानी हिल जाता है, तो क्या होता है, प्रतिबिंब हिल जाता है। तो ये जो जगत है ऐसे ही व्यक्त अव्यक्त होता रहता है। तो ज्ञान और विज्ञान के विषय में बताया। ज्ञान होता है जब हम भगवान में जुड़ जाते हैं। जब हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं तो हम अज्ञानी हो जाते हैं। भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। चेतन चरितामृत में कहा गया है कृष्ण सूर्य सम होए माया अंधकार, जहाँ सूर्य नहीं होए माया अधिकार। तो हम प्रार्थना करते हैं ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानं जगन्शलाकया, मैं घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ हूँ। गुरु आप मुझे ज्ञान दीजिए, मेरी आंखें खोल दीजिए। मैं उनको सादर नमस्कार करता हूँ। तो वेदों में भौतिक ज्ञान भी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी। वेदों में हर तरह का ज्ञान है, बस आपके ऊपर है कि आप किसको ग्रहण करते हैं। प्रभुपाद जी मयानक कहते हैं अंतिम श्लोक में, इति गुहितम शास्त्रम इदम उत्तम मयानक, निष्पाप हो अर्जुन। तो जो भगवान की भक्ति करता है वो निष्पाप हो जाता है। जो माया पर प्रभुत्व जमाना चाहता है वो माया से घिर जाता है, हृदय में दुर्बलता आ जाती है। अर्जुन ने कहा धर्म सम्मूढ़ चेता, हृदय की दुर्बलता अर्जुन में आई थी। अर्जुन ने शरणागति ले ली, भगवान से जुड़े, निष्पाप हो गए। तो जो हम परछाई को देखते हैं तो हमें पता चलता है कहीं ना कहीं असली पेड़ है। प्रकृति जो है क्या है, भगवान की बहिरंगा शक्ति, और जीव क्या है अंतरंगा शक्ति है। वेदों का उद्देश्य केवल भगवान को जानना है। और जब हम भगवान को जान जाते हैं तो उनके प्रति प्रेम का संबंध बढ़ाते हैं और उनकी भक्ति करते हैं और हाथ उठाते हैं, हाथ उठाकर कहते हैं वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता जय। सभी भक्तों की जय। हाथ उठाइए। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम 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 कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा।